सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तो आज महाशिवरात्रि है। बाबा शिव और उनकी शक्ति के विवाह उत्सव का दिन। शिव स्वयं चेतना है और माँ पार्वती उनकी शक्ति हैं। वहीं आज महिला दिवस भी है। यूँ बड़ा अटपटा लगता है जब हम दिवसों की बात करते हैं, पर बीते समय के कुछ अनुभवों से मेरी ये विचारधारा बदली है और मुझे लगता है कि ये दिन विशेष आवश्यक हैं उस विषय संबंधी जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम देख सकें, समझ सकें, उन पर दृष्टिपात कर सकें, मनन कर सकें। इस दिन का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं होता कि हमें उसी दिन उस विषय की बात करनी है, बाकी दिन भूल जाना है। मेरे विचार से किसी विशेष दिन को निश्चित करने का तात्पर्य है कि आज इस दिन विशेष रूप से इस विषय पर चर्चा होगी, अन्य दिन तो होगी ही। तो महिला दिवस, महिलाओं की क्या भूमिका है? और पहले मैं बड़ा एक विचार रखती थी कि महिलाएं और पुरुष समान होते हैं, पर समान नहीं होते। पुरुषों के अपने अलग संघर्ष हैं, महिलाओं के अपने अलग संघर्ष हैं। उसमें भी महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आता है जब उन्हें विवाह करना होता है। यूँ ये पुरुष के लिए भी एक बहुत बड़े बदलाव का पड़ाव है, किंतु महिला के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय है। आप इसे यूं समझें, आपके घर में एक पौधा खिला हुआ है, बहुत प्यारा। अब आपको उसे उखाड़ के किसी दूसरी मिट्टी में लगाना है। इसकी बहुत संभावना है कि वो पौधा सूख जाए, क्योंकि जिसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं वो जड़ें दोबारा दूसरी मिट्टी में उस मिट्टी को आत्मसात करके अपने जीवन रूपी पौधे को खिलाएं, इसकी संभावना कम है। पर ऐसा होता है, होता ही आ रहा है, सृष्टि का नियम बन गया है। कैसे होता है? सर्वप्रथम तो महिलाओं की जीवटता, उनका शरणागति वाला भाव कि वो कितनी भी मानसिक रूप से उद्विग्न हो, प्रताड़ित हो, अंततोगत्वा वो शरणागत हो जाती हैं। वो सरेंडर कर देती हैं, आत्मसात कर लेती हैं और फिर एकाकार हो जाती हैं उस नए वातावरण में। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अतिशय संवेदनशील व्यक्ति, महिलाएं आत्मसात नहीं कर पाती और विपरीत परिस्थितियों के चलते मुरझाने लगती हैं। उनका ये मुरझानापन अवसाद का रूप ग्रहण कर लेता है और एक खिलता हुआ पौधा सूख सूख कर मरने लगता है। कभी आपने सोचा है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो परवरिश है जो नित्य प्रतिदिन यही सिखाती है कि तुझे तो दूसरे घर जाना है। ऐसा हर जगह नहीं होता। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां माता पिता यह प्राथमिकता रखकर चलते हैं कि हमारी पुत्री सबल बने, सब प्रकार से सबल बने। वास्तव में ये समय की मांग है और ऐसा होना भी चाहिए। पुरुष हो या स्त्री, प्रत्येक को सबल बनना चाहिए। सबल का अर्थ मैं यहाँ यह कहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णय लेने में समर्थ हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, इतना विवेकशील हो कि अपने लिए उचित अनुचित का भेद करके निर्णय ले सके और अपने लिए गए निर्णयों पर अडिग रहकर जीवन यापन कर सके। सबल का यह तात्पर्य कतई नहीं कि वो उच्च श्रृंखल होकर जीवन व्यतीत करे और एक कटी हुई पतंग की भांति इधर उधर उड़कर अपना जीवन यूं ही गंवा दे। सबल का तात्पर्य है कि वो अगर ऐसी परिस्थिति में है जो उसके आत्मा को झकझोर रही है, अगर वो कहीं ऐसी परिस्थिति में है जहां उसे अपमान मिल रहा है, जहां उसे दासत्व की तरह दासत्व का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें इतना साहस हो कि वो
उन विषयों पर बात कर सके, उस परिस्थिति के विपरीत साहस करके उस परिस्थिति से बाहर निकल सके। जी हाँ, उसमें इतना साहस हो कि वो मान अपमान लाभ हानि से ऊपर उठकर अंतरात्मा की आवाज को सुनकर जीवन में आगे बढ़ सके। अभी मैं कुछ उदाहरण पढ़ रही थी, आज महिला दिवस विशेषांक आया है, तो मन गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया कि हमारे देश में कितने ऐसे महान खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं जो दिव्यांग होने के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने जीत हासिल की। कैसी जीवटता रहती है ऐसे लोगों में जो अपना अंग खो देने के बाद सितारों की तरह चमक कर आगे आ जाते हैं। और हमें चाकू भी लग जाए तो हम 10 दिन तक उस चोट का बहाना करके अपने नित्य के कामों से बचने का प्रयास करते हैं। बस यही नहीं होना चाहिए। अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी दुख की घड़ी में बचाना नहीं है, कम नहीं समझना है। उस दर्द को अपनी एनर्जी बढ़ाने में यूज करना है। वो दर्द आपके लिए दवा का काम करे। जैसे दवा आपको ठीक करती है, दवा आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है, वो दर्द आपके लिए ऊर्जा का प्रेरक बन जाए। यदि हर लड़की, हर स्त्री, हर महिला स्वयं के लिए उठ खड़ी होने का साहस रखती है तो महिला दिवस की उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवाह की बात मैंने इसलिए की कि विवाह एक ऐसी संस्था है कि अगर बहुत सोच विचार कर, सूझबूझ और विवेक के साथ निर्णय लिया जाए तो पुरुष और स्त्री मिलकर एक इतना सौहार्द, इतना सुगंधित वातावरण पैदा कर सकते हैं कि एक बहुत सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो स्त्री का जीवन एक ऐसी मधुमक्खी की तरह बन जाता है जो शहद के कटोरे में गिर गई है और ना निकल सकती है और एक दिन वहीं छटपटाकर मर जाएगी। ये शहद क्या है? गहनों और साड़ियों से लादकर उसको उसकी मूलभूत इच्छाओं से हटाने की कोशिश की जाती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक सुंदर समाज का निर्माण करें, हमारे समाज में जो नई पीढ़ी है वो ऐसी हो जो यूं ही कोई डिसीजन ना ले, उसका हर निर्णय सोचा समझा हुआ हो, वो प्रेम से उत्पन्न हो, तो उसके लिए हमें महिलाओं को उचित वातावरण देकर सबल बनाना होगा। यह तभी संभव है। बहुत सारी बातें छूट गई हैं। जब सोचती हूँ तो बहुत सारे तथ्य दिमाग में रहते हैं। जब बोलने बैठती हूँ तो कुछ बोल पाती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ। लिखती नहीं हूँ पर सोचती हूँ कि लिख लूँ, स्क्रिप्ट लिख लूँ ताकि सारी चीज़ें बता पाऊँ। बहुत ध्यान रखिए अपना। और एक महिला सबल तब बनती है जब उसके जीवन के पुरुष, उसके पिता, उसके भाई, उसके दोस्त और यदि विवाह के बाद जीवन साथी अच्छा है, जीवन साथी जब उसके समर्थन में रहते हैं तभी वो पूरी तरह खिल पाती है। अन्यथा तो एक सुंदर जीवन खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। मैं प्रार्थना करूंगी अपने घर की बेटियों को सबल बनाएं। रूप का श्रृंगार जरूरी नहीं है, आत्मा का श्रृंगार होना जरूरी है। आत्मा का श्रृंगार कब होगा? जब वो सुशिक्षित होगी, सभ्य होगी, किंतु अपनी बात को कहने वाली होगी। विपरीत परिस्थितियों से डटकर लड़ने वाली होगी, तभी उसका आत्मा का श्रृंगार हो सकेगा और वो सही मायनों में सुंदर दिखेगी। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को कभी ना नकारें। हमेशा अपने अंदर की ओर मुड़कर देखें कि मैं क्या हूँ।
मैं उस अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ। मैं कैसे मिट सकता हूँ? मुझे तो खिलना है। मैं एक जीवन हूँ। मैं एक बहुत सुंदर जीवन हूँ। हरे कृष्णा।